अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा सिद्दीक़ा व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो देखने को मिलती हैं ये चीज़ें। आज मैं आप लोगों को जो है वो बताऊँगी कि बेटी की क्या वैल्यू है। ठीक है, ससुराल में बेटी को किस तरह लिया जाता है, बेटी एज अ बहू किस तरह से उसके साथ ट्रीट किया जाता है और मायके में उसको क्या चीज़ मिलती है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि बाज़ दफ़ा पता क्या होता है कि कहीं 6 बेटियां भी जो होती हैं ना वो राज कर रही होती हैं और कहीं एक बेचारी जो होती है ना वो ज़लील हो रही होती है। यह हकीकत है। और अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि कहीं सांवले कलर की लड़की जो है वो ऐसे मलका बन और शहज़ादी बन के बैठी होती है ससुराल में भी और अपने मायके में भी। और कहीं ऐसा होता है कि बड़ी हुस्न की पड़ी हो, बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत लड़की भी हो ना, तो उसे वो इज़्ज़त और वो मुकाम नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। वो ज़लील हो रही होती है और यह हकीकत है, दुनिया की हकीकत है और इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को यही चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या होते हैं, जब नई लड़कियाँ शादी करके ससुराल में जाती हैं ना, तो जाते वक्त वो बहुत ही अरमान दिल में लेके जाती हैं, लेकिन जब जाती हैं और ससुराल वालों के तौर तरीक़ों को देखती हैं तो मतलब बहुत ही पेचीदा हो जाती हैं और कुछ समझ में नहीं आता। जब उनकी जो उन्होंने सोचा होता है ना, वो सब चीज़ें उनको जब आगे देखने को नहीं ना मिलती, तो बड़ी एक दिल में पेचीदगी सी आ जाती है। यकीन करें, मैं भी एक लड़की हूँ और मेरी भी जब शादी हुई थी तो मैंने भी बहुत कुछ फ़ेस किया है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ फ़ेस नहीं किया, मैंने बहुत सी पेचीदगियाँ, बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको फ़ेस करा है और इस तक यहाँ तक पहुँची हूँ ना, तो मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें फ़ेस की हैं। बड़ा ही एक एक्सपीरियंस हो जाता है। मैंने सोचा कि जो जो चीज़ें मैंने फ़ेस करी हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक बात बताऊँ कि मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने अपनी बेटियों को ना बड़े शहज़ादियों की तरह रखा हुआ है और ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। ज़रूरी नहीं है कि जो मायके में बेटियां जो हैं वो शहज़ादियाँ बन के रह रही हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी जो है वो यही है कि आप ये असल में ना बात जो है ये अपने ना लक पे डिपेंड करती है और हम जो हैं वो अपनी बेटियों का मुकद्दर खुद लिख भी नहीं सकते। और स्पेशली पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो यही दुआएं दे रहे होते हैं अपने माओं को, अपनी बेटियों को और बहनों को जो हैं वो यही दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। क्योंकि माएँ तो अपने घरों में बड़ा प्यार देती हैं, पेरेंट्स बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन इस चीज़ का किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि जब ये ससुराल में जाएंगी तो ये किस तरह इनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी। तो कोशिश यही आपको करनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ कि कोशिश उनको ही करनी चाहिए कि अपनी बेटियों को जितना ज़्यादा हो सके वो प्यार दें और भाइयों को भी चाहिए कि अपनी बहनों को इज़्ज़त दें, उनकी इज़्ज़त करें, उन्हें प्यार दें। क्योंकि कहते हैं ना, मुस्तकबिल तो किसी ने नहीं देखा, तो पता नहीं आगे मुस्तकबिल में उनको, उन बेचारियों को क्या कुछ फ़ेस करना पड़ता है और क्या कुछ नहीं फ़ेस करना पड़ता। तो आप अगर वो घर में मायके में ही बेचारियाँ इतना जुल्म बर्दाश्त करेंगी तो आगे उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती। अगर कहते हैं ना कि एक इंसान के पीछे जो है वो एक बहुत बड़ा हथियार होता है, पेरेंट्स का हौसला जो होता है ना, हिम्मत जो होती है, वो एक बहुत बड़ा एक हथियार होता है लड़की के लिए अपनी शादीशुदा लाइफ को स्पेंड करने का। अगर आपके पीछे आपकी सपोर्ट होगी ना, आपकी बहन हो चाहे वो आपकी बेटी है, उसको एक आपकी सपोर्ट होगी, तो वो हर चीज़ का, हर मुश्किल का जो है वो बड़ी बहादुरी से जो है वो मुकाबला कर सकती है। आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कभी भी अकेला इस चीज़ का जो है वो कभी भी एहसास ना होने दें कि भाई आप अकेली हो, आपको हमने शादी करके भेज दिया है तो बस अब जो कुछ भी है आप लोगों ने खुद फेस करना है। आपसे इस तरह की सिचुएशन आप लोगों ने कभी क्रिएट नहीं करनी। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो भाई और इस तरह का सोचते हैं ना कि अपनी बहनों के लिए, तो उन लोगों को ये चीज़ भी सोचनी चाहिए कि अगर आज हम अपनी बहनों के साथ इस तरह का ट्रीट करेंगे ना, तो कल को अल्लाह ताला ने हमें भी तो बेटियां देनी हैं। तो अगर कोई हमारी बेटियों को इस तरह करेगा तो क्या ये चीज़ आप लोगों से बर्दाश्त होती है? तो कभी इस तरह की चीज़ें जो कभी भी अपनी बहनों के लिए भी नहीं सोचते। पॉजिटिव सोचा करें अपनी, चाहे वो आपकी बहनें हों या अपनी बेटियां हों, उनको प्यार दें, उनकी इज़्ज़त करें। और दूसरी बात ये कि जब लड़कियां शादी करके जाती हैं ना अपने घरों में, तो स्पेशली उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम अपने घरों से आई हैं, ठीक है, वहाँ का तौर तरीके और थे, लेकिन जब हम शादी करके जिस घर में आई हैं ना, वहाँ के तौर तरीके बिल्कुल डिफरेंट है। यही करती हैं ना कि जब हम ससुराल में जाती हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं सब लोग जो है वो हम जैसे बन जाएं होते। अक्सर हम लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं। यह यकीन करिए बहुत ही बड़ी गलती हम करते हैं।
ऐसा नहीं है। देखिए ना, हम अकेली हैं और वहाँ पर रहने वाले 4-5 इंसान हैं, 10 इंसान हैं, तो हम अकेली उनके रंग में डलने के बजाय उन सबको अपने रंग में कैसे डल सकते हैं? कभी भी नहीं। और अगर आप इस तरह करेंगे तो इस चीज़ के लिए आपको टाइम चाहिए। जाते वक्त अगर आप इन सब चीज़ों की तवक्को रखेंगे तो ये नामुमकिन है। मैं कहती हूँ ये नामुमकिन है। आपको क्या करना चाहिए, आप जब शादी करके जाती हैं ना अपने घर, तो स्पेशली आप अपनी सास को अपना बना कर रखें। यकीन करें, जब आपकी सास और फर्स्ट अपने हस्बैंड को अपना बनाएं और सेकंड अपनी सास से। अगर आपके हस्बैंड आपके हक़ में है ना और आपकी सास आपकी बड़ी साइड लेती हैं, तो यकीन करें लाइफ बड़ी सेटिस्फाई हो जाएगी। मैं यकीन करें ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और वैसे अक्सर ऐसा भी होता है कि बाज़ सासें जो होती हैं बड़ी कंजूस होती हैं और मतलब वो नहीं आती इस तरह झांसे में तो नहीं आती, लेकिन आप लोगों ने कोशिश पूरी करनी है अपने हस्बैंड को हमेशा अपना बना कर रखें। जिन जिन चीज़ों से वो आप लोगों को रोकते हैं, जिन जिन चीज़ों से आप लोगों को वो जिन चीज़ों के बारे में वो आपको बताते हैं, उन चीज़ों पर अगर अमल करेंगी तो आप अपने शोहर के दिल में भी जगह बना लेंगी। और आपको पता है जब शोहर घर से चले जाते हैं, उनकी ड्यूटी क्या होती है, सुबह जाना है उन्होंने, शाम तक उन्होंने वापस आना होता है। तो सारा दिन आपका किसके साथ गुजरता है? अपनी सास के साथ। ठीक है, ससुर भी चले जाते हैं, जेठ भी चले जाते हैं, तो सारा दिन आपका किसके साथ गुजरता है? अपनी सास के साथ। तो ज़्यादातर आपको अपनी सास के साथ बना के रखनी है। ठीक है, मैं कहती हूँ नंदे एक साइड पे छोड़े, देवरानियाँ जेठानियाँ तो एक साइड पे छोड़े। जो चीज़ आप अपनी सास के साथ अगर मजबूती से बना के रखेंगी ना, और तो आप इन सब चीज़ों के घर में जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी सुनी जाती है? घर का जो खुद मुख्तार होता है। और अक्सर ये चीज़ें जो होती हैं वो सासों में ही पाई जाती हैं। जो घर में सुनी जाती है ना वो सास की ही चलती है, ससुर की भी नहीं चलती, और ज़्यादातर सासों की ही चलती है। तो मैं तो कहती हूँ कि आपको ज़्यादातर कोशिश पता क्या करनी चाहिए कि आप अपनी सास से ज़्यादा अच्छे से दोस्ती बना के रखें। और यकीन करें आप जो है ना वो मतलब एक बहुत अच्छी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकेंगी। ये मेरा खुद का दावा है। सो जी, ये एक छोटी सी और प्यारी सी टिप है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, और जो इस टिप को अपना लेगा ना दुआएं देगा मुझे। अच्छा जी, उसके अलावा एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ना स्पेशली जो है वो नंदों की और देवरानी जेठानी की बातों को ना अक्सर आप लोगों ने ना जो है इग्नोर कर देना। यकीन करें, जब आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे ना और सिर्फ़ आप अपनी जो हस्बैंड की बात होगी ना उस चीज़ को जो है वो ज़्यादा प्रोटोकॉल देंगे और अपने हस्बैंड की बातों का मान कर चलेंगी ना, तो आप एक खुशहाल लाइफ जो है वो गुजार सकती हैं। और कोशिश करें कि अपने हस्बैंड के दिल में जगह बनाएं और अपनी सास के साथ अच्छे से बना के रखें, तो यकीन करें कि आप बहुत ही एक खुशगवार लाइफ स्पेंड करेंगी। और इसके साथ साथ जी मैं आप लोगों को आज अपने घर का छोटा सा विज़िट भी करवा रही थी, क्योंकि यहाँ पर हमने ना करी थी सारी सेटिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने ना इससे पहले जब जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि जो हमारे रूम्स की सेटिंग थी वो थोड़ी चेंज थी। लेकिन अब जो हमारे रूम्स की सेटिंग है ना, मेरे रूम की सेटिंग इसलिए मैंने चेंज नहीं की क्योंकि स्पेस बहुत कम थी, तो चीज़ें इस यहाँ से उठा के ना कहीं और रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो मैंने इसलिए जो है इन चीज़ों को यहाँ पर ही रहने दिया। लेकिन बाकी जो दो रूम्स थे ना, एक तो हमने उनकी अच्छे से डीप क्लीनिंग भी कर दी है और उसके साथ साथ बाकी जो सेटिंग वगैरह थी वो भी हमने चेंज की। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ उस चीज़ को भी शेयर कर देती हूँ। जी, यहाँ पर अभी मैं करने लगी थी सफाई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ छोटी सी वीडियो भी रिकॉर्ड करके शेयर कर देते हैं। जी, आई होप ये छोटा सा ब्लॉग जो था मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोज़ और भी आने वाली है, तो चैनल को जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दीजिए जी अपनी बहन को इजाज़त।